हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। ये जो छोटा सा जीव दिख रहा है, जो मुर्गा इनको बोलते हैं हम लोग, और ये मुर्गी है। और ऊपर में और दो चार ठो दिख रहा है, मेरा ही घर का मुर्गे है, वो दीवार में चढ़ गए हैं उड़ के। तो चलिए आज हम जानेंगे मुर्गे के बारे में। मुर्गा खास करके झारखंड में रखने का मुख्य कारण है कि अपने जीवन में समय को बताना। दूसरा है अपने देवस्थल में पूजा देते थे, हमारे पूर्वज चलते आ रहा है, और इनको पालते हैं। तीसरा हो गया मांस के लिए और अंडा के लिए। ये तीन चार कारण हैं जो लोग मुर्गे को पालते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा सोच है कि मुर्गा इतना संवेदनशील जीव है, समय को इतना अच्छा कैच करता है, ये इससे अच्छा और कोई नहीं जान सकता जीवों में। ऐसे तो ईश्वर सबका बनाया हुआ विधि का विधान है। ये देखो, छोटा सा इनको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि हमें कुछ नुकसान करने वाला कोई आवाज़ आ गया तो तुरंत चौकन्ना हो जाता है इन लोग, कुत्ते की तरह। अगर आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है, बाज उड़ रहा है, लोग यहीं से देख के भाफ जाते हैं कि हमारे लिए या तो लाभ है या फिर हानि है, या इन लोग तुरंत छुपने लगता है और अपने बचाव में इधर उधर भागने लगते, चिल्लाने लगते। तो बहुत रेयर चीज़ है। हमारे पूर्वज इसको यूज में कैसे लाते हैं? मुर्गा पालने का तीन चार कारण है। पहला है समय का सूचक, समय बताना। पहले के लोगों को आज जैसा डिजिटल सबके पास मोबाइल है, घड़ी है, वैसा पहले हमारे ख्याल से लोगों के पास तो ना तो घड़ी रहता था और ना ही मोबाइल, टीवी। आपातकालीन घरों में, एक दो घरों में जो शिक्षित थे उनके घरों में, अन्यथा नहीं के बराबर हुआ करता था। तो लोगों को समय कैसे पता चले? दो तीन कारण समय का पता करने का। पहला तो मुर्गा है, मुर्गा के बांग से लोग जानते थे, मुर्गा को बोलने से जानते थे। दूसरा, अपने परछाई को देख के बताते थे लोग कि हाँ, इतना परछाई, इतना बजने के बाद इतना परछाई मेरा होता था, इतना लंबा होता था, छोटा होता था, इस तरह करके नापते थे। दूसरा, सूर्य को देख के लोग बताते थे कि हाँ, इतना टाइम होता होगा। तो ये सब पहले के लोगों के पास था ज्ञान, और आज मोबाइल, घड़ी आके इन सब चीज़ों का ज्ञान हट गया, नहीं के बराबर। तो मुर्गा अभी 2 बजा कुछ समय पहले, तो 2 बजे के टाइम में 2-3 बार ये आवाज़ दिया, बोला मुर्गा। तो इसी तरह हर समय ये आवाज़ देते रहते हैं। तो खास करके 3 बजे सबसे ज़्यादा ये लोगों को उठाते हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। तो हर गांव के लोग 3 बजे अपने पशुओं को चारा देने के लिए और अपने खेतों में जाने के लिए और अन्य कार्य करने के लिए, सेवानिवृत्ति कार्य करने के लिए। और पहला जो मुख्य काम था गांव में, चक्की नहीं होने के कारण हर घर ढेंकी हुआ करता था, जो पैर से चला के ढक्करचो करके वो आवाज़ देता है, ढेंकी ढक्करचो, उससे धान कूटते थे और धान कूट के अपना भोजन तैयार करते थे सुबह में। तो सुबह को उठाने के लिए मुर्गा सबसे उत्तम जीव था। 3 बजता था, इनको पता चल जाता था, ये 3 बजे से बोलना चालू कर देते थे, अपना बांगना चालू कर देते थे। मुर्गा एक बहुत संवेदनशील जीव है, जो कि हर परिवार रखते थे इनको समय बताने के लिए। और दूसरा, अपने देव स्थानों में पूजा देने के लिए,
जैसे कि किसी के घर में बैल खुटने का जगह है तो वहाँ गोसाई पूजा बोलते थे, वहाँ गोसाई पूजा करते थे। दूसरा, घर के अंदर गोरैया, घर के अंदर जो मेन भूत होता है उनको देते थे। और गाँव देवती में देते थे। तो 2-3 जगह इन लोग अपना पूजा पासा, खेत में भूत उत रखे हैं तो उनको वहाँ देते थे। हमारे पूर्वज ऐसा मानते हैं इसलिए करते आ रहे हैं, हम उन पे अभी चर्चा नहीं करेंगे, उन पे चर्चा हम नहीं करते, देते आए इसलिए अभी भी लोग करते हैं। और तीसरा हो गया, इनका मांस का रूप में लोग अभी व्यापार कर रहे हैं। ज़्यादातर मुर्गे का मांस में लोग खाते पीते हैं इनको। कोई मर मेहमान आ गया गांव देहात में अचानक, तो भाई गांव में उतना कोई साधन नहीं है, इसलिए इसी को काटो और खिलाओ और भेजो। और चौथा है इसका पैसे के रूप में। जिस घर में ज़्यादा मुर्गा हो गया, किसान के घर में कुछ पैसे कमी हो गया, लेके गया बाज़ार में, अपना बाज़ार में गया, बेच उच के जो भी सामान लेना हो लेके आए और फिर अपना घर चला रहा है। तो 2-3 प्रकार से इनको पालने का मुख्य कारण है। तो पहला मुख्य कारण यही है कि ये इतना संवेदन जीव है कि हर समय समय को बताते रहते हैं। दूसरी बात, इनको थोड़ा सा भी खतरा का महसूस होता है तो ये तुरंत चिल्लाने लगते हैं। और ये इतने रेयर जीव है, इतने संवेदनशील जीव है कि ऊपर में चील जिसको बोलते हैं या तो फिर बाज बोलते हैं, वो अगर उड़ रही है तो यहीं से ही पता कर लेता है कि हमारे लिए वो जीव हानिकारक है। ये छुपने लगते हैं, दबने लगते हैं। बाद बाकी दूसरा कोई जीव आता है तो इन लोग फिर डरता नहीं है, बिंदास चलते हैं। इनको कोई हानि जब होता है या तो फिर कुछ दुर्घटना महसूस होने का रहता है तो इन लोग चिल्लाने लगते हैं। फिर उसके चिल्लाने से लोग आते हैं पास में तो फिर ये चिल्लाना बंद करते हैं। तो इन छोटे छोटे जीवों में बहुत सारा था। हमारे पूर्वज इन जीवों से ज्ञान को हासिल करते थे और अपने जीवन को जीते थे। लेकिन अभी के जो लोग हैं वर्तमान में, इनको लोग भक्षण के रूप में देखते हैं कि ये जीव खाने के लिए पैदा हुए हैं। अन्यथा इनके अंदर ना तो ज्ञान है, इनके अंदर ना कोई कुछ ज्ञान सिखा रहा है, कुछ दे रहा है। इससे कोई लेना देना नहीं। इसको सिर्फ मांस के लिए खाते हैं और मांस के लिए ही पालते हैं, अन्यथा किसी चीज़ के लिए नहीं पालते। तो इनके अंदर भी ये भी, इसको ईश्वर ने बनाया है जीने के लिए, तो इसको भी जीने के लिए दो। ये भी कहीं ना कहीं ज्ञान या हमारे जीवन का हिस्सा है जो कि हमें बताते रहते हैं समय, या फिर और कुछ चीज़ों के लिए भी पाला है। लेकिन ये हम वो चीज़ आज जानना नहीं चाहते हैं। सिर्फ पेट के लिए इसको पाले रखे हैं, इसको खाने के लिए और इनको अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अन्यथा और किसी चीज़ के लिए नहीं। इसमें भी काट के खाने के लिए फ़ायदा, और दूसरा मांस के फ़ायदे के लिए, और दूसरा कोई फ़ायदे के लिए नहीं। इससे क्या ज्ञान हासिल होगा, कुछ क्या ज्ञान हासिल करना है इससे, क्या हमें बता रहा है, क्या हमें समझा रहा है, वो चीज़ नहीं। ईश्वर इसको भी ज्ञान भरा पड़ा है इसके अंदर भी, लेकिन हम इनको नहीं समझते, इनको भक्षण के लिए पालते। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये मेरा छोटा सा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल सनातन 56 को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हमें आपका सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे प्यारे मित्रों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।